दोस्तों नमस्कार। असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती अभी रेलवे के द्वारा चल रही है, उसमें जो एग्जाम का पैटर्न है, आइए वो समझते हैं। तो ये तो आपको आपने फॉर्म तो भर ही दिया होगा। तो अभी उसमें जो एग्जाम की स्टेज होगी, एग्जाम का पैटर्न होगा, मुझे ये वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम लगता है। उसकी वजह है कि आपके 4-5 स्टेज में पूरा भर्ती क्लियर होती है। तो पहला स्टेज है सीबीटी 1, जिसमें ये करेंगे कि सारे बच्चों का, मतलब सारे जो आरआरबीज में फॉर्म अप्लाई हुए हैं, उन सारे बच्चों का ये सीबीटी 1 होंगे, लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे। उसके बाद ये अब इन बच्चों को भेज देंगे उनके अपने आरआरबीज में। मतलब मान लो आपने इलाहाबाद से अप्लाई किया, अब अगला एग्जाम आपका ये आरआरबी कराएगा, जो कि सीबीटी स्टेज 2 होगा। जब आप वो कंप्लीट कर लेंगे तो आपको तीसरा एग्जाम फिर करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल टेस्ट टाइप का होता है। वो करने के बाद में एक्चुअली आपको मेडिकल का जो आंख का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल मेडिकल होगा। तो इतने 5 स्टेजेस से होकर आपकी वैकेंसी गुजरने वाली है। तो अभी फोकस ये ना करते हैं कि ये 5 स्टेज कैसे पार होंगी, अभी पहले, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेज पे फोकस होना चाहिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेज में है क्या। जो फर्स्ट स्टेज यानी सीबीटी 1 होगा, उसकी डेट जो इन लोगों ने अनाउंस करी है, अभी अगले महीने से जून से अगस्त तक ये करवाएंगे। तो इसमें ये केवल स्क्रीनिंग एग्जाम होगा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, ताकि लोगों को सीबीटी 2 में भेजा जाए। इसका मार्क्स का कोई जोड़ नहीं होगा, केवल सीबीटी 1 कुछ लोगों को स्क्रीन आउट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। जो पेपर का पैटर्न होगा 60 मिनट का होगा, पेपर 60 मिनट का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे और मार्क्स रहेगा 75, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मार्क रहेगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.33 नंबर कट जाएंगे। इसमें अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, यानी एक लंबा कई दिनों तक चलेगा एग्जाम, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो ईडब्ल्यूएस अपर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी एनसीएल के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। ये पासिंग मार्क्स हैं। एटलीस्ट मिनिमम इतना पासिंग मार्क्स रखा जाएगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी जाए। जो पेपर का पैटर्न रहेगा, आप समझो कि टोटल 60 मिनट आपको एग्जाम के लिए मिल रहे हैं और आपको टाइम दिया जा रहा है, 60 मिनट दिया जा रहा है एंड 75 क्वेश्चन करने रहेंगे इसमें। कितना? 75 क्वेश्चन। जो पैटर्न आएगा आपका एग्जाम का पैटर्न, उसमें मैथमेटिक्स रहेगी। आप देख लीजिए, नंबर सिस्टम, बोर्ड, मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएम, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टर। मेंटल एबिलिटी में जो मेंटल एबिलिटी रहेगी वो रीजनिंग हो गई, जिसमें आपको एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख लीजिए। आपका एक तो हो गया मैथ आएगा, दूसरा आएगा रीजनिंग आएगा, तीसरा जनरल साइंस, मतलब उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10वीं 10th लेवल तक ये तीनों आएगी। उसके बाद जीके आएगा या जीए बोल दीजिए। तो इन चारों से मिलकर के आपका 75 क्वेश्चन बनने वाला है। तो कुछ 20 क्वेश्चन के आसपास सभी में रहेंगे। जीए में थोड़ा सा कम, 15 क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस तरीके से ये पेपर पैटर्न बनेगा। इसको क्लियर करेंगे तो पेपर स्टेज 2 सीबीटी 2 आएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसमें नहीं जाएगा, केवल एक स्टेज की स्क्रीनिंग है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सीबीटी जो है वो अब इसके बाद में जब आप स्टेज 1 पास कर लेंगे तो आपको स्टेज 2 के लिए जाना होगा, यानी दूसरा स्टेज, और वो सीबीटी 2, यानी इसको बोलेंगे सीबीटी 2। अब एक चीज ये देख लीजिए कि लगभग 6000 लोगों की वैकेंसी होगी, 6000 की वैकेंसी है लोको पायलट की। उसका 15 गुना लोग अभी लिए जाएंगे, तो 90,000 लोग क्वालिफाई करेंगे। किसमें? सीबीटी जो 1 होगा उसको क्वालिफाई करेंगे कितने? लगभग 90,000 लोग। ठीक है, अब 90,000 लोग अलग अलग आरआरबीज में जाएंगे, यानी एक सभी, मतलब अब आरआरबी वाइज एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होगा, उसके बाद सभी आरआरबी, जिसने अप्लाई किया इलाहाबाद से उसका इलाहाबाद आरआरबी अब करवाएगी, जिसने कर दिया गोरखपुर, उसका गोरखपुर आरआरबी के थ्रू एग्जाम होगा। अब
जो 90,000 हैं वो अलग अलग आरआरबीज में डिवाइड हो गए। अब जो फाइनल जो मेरिट बनेगी उसका अलग तरीके से कैलकुलेशन होगा, वो बाद में बताते हैं। लेकिन पहले सीबीटी 2 देख लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 देख लेते हैं। ये 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी है। टोटल दोनों पार्ट ये समझ लीजिए कि दोनों पार्ट एक बार बैठने पे यानी 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, उसी में आपके दोनों पार्ट हो जाएंगे। जो पार्ट ए होगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट। ठीक है, इसका मतलब 1.5 घंटे का ये हो जाएगा। पार्ट ए पार्ट बी मिला करके 170 नंबर रहेंगे, 170 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से 100 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट ए में और 70 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट बी में। जो पार्ट बी होगा उसमें 70 क्वेश्चन रहेंगे, वो 1 घंटे का होगा यानी 60 मिनट का। तो इस तरीके से आपको 2.5 घंटे बैठना है, 1.5 घंटे आपका पार्ट 1 देना है और पार्ट बी जो पार्ट बी है उसको कितनी देर देना, 1 घंटे। इस तरीके से 2.5 घंटे के पेपर में आप 175 क्वेश्चन करेंगे, इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अब जो असली बात है, ये जो बी पार्ट है, पार्ट बी, ये 2 पार्टों में क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि पार्ट बी केवल क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर आपको आगे कोई मतलब के नहीं रहेंगे, केवल आपको इसमें 35% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, केवल 35% मार्क्स लाके सिक्योर करना होगा। अब इसमें है क्या ये कि क्योंकि आपकी वैकेंसी में ITI लेकर के अगर आप आ रहे हैं तो डिप्लोमा करके आप आ रहे हैं, तो उस केस में जो डिप्लोमा का होगा वो क्वेश्चंस रहेंगे। अब पार्ट ए में क्या क्या रहेगा वो देखते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही मेरिट में जुड़ने वाला। जो 100 क्वेश्चन रहेंगे 1.5 घंटे वाले वो जुड़ेंगे। तो इसको 3 पार्ट में, जो पार्ट ए का सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है और जो पहले होता था वही सेम यहाँ पे रखा गया है, केवल इंजीनियरिंग ऐड कर दी गई है थोड़ा सा। तो मैथ आपने पहले ऑलरेडी प्रीलिम जो पहला वो था उसमें दिया था CBT 1। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो कि आपने पहले में भी दिया था वो हो जाएगा, और तीसरा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वो आप यहां पे देंगे। इस तरीके से इन तीनों चीजों को मिला करके क्या हो जाएगा, आपका 100 क्वेश्चन इसमें करने रहेंगे, कितनी देर में, 90 मिनट में। तो इसी से मेरिट बननी है, यानी अब आपका अगर क्वालिफाई करेंगे इसको तो अगले स्टेज पे 8 गुना बच्चे जाएंगे। अभी तक कितना लिया गया था, 15 गुना, यानी यहां से लगभग आधे बच्चे एलिमिनेट होकर के आगे पहुंचेंगे। तो 90,000 में से आगे पहुंचने वाले हैं 45,000। ठीक है, अब देखते हैं सीबी और पार्ट बी का सिलेबस। हम लोगों ने आपको बताया कि इसमें क्वालिफाइंग रहेगा, 35% मार्क्स चाहिए होंगे। अब वो आपके अलग अलग ट्रेड, मान लो किसी ने फिटर से किया है डिप्लोमा, किसी ने किसी से किया है, वो उनके जो उनका वो रहेगा, स्ट्रीम रहेगी, उसके हिसाब से आएगा। जैसे ये दिया हुआ है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो आपको इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, ये सब के जो सवाल होंगे, रेफ्रिजरेशन, AC कंडीशनिंग, मैकेनिक्स, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। फिटर वालों को फिटर पे पूछा जाएगा, मोटर व्हीकल के बारे में पूछा जाएगा, और ट्रैक्टर मैकेनिक, इन सब के बारे में पूछा जाएगा, जिसका जो सब्जेक्ट था उसके बारे में। तो अब आ जाते हैं, मान लीजिए कि आपने अब CBT 2 क्लियर कर लिया,